you ever wonder why milk turns into curd? How antibiotics are made? How sewage water became clean again? The answer to all these process is micro. The answer to all these processes microbes. Microbes are not only disease causing organisms. Many of them are extremely useful and are essential for human welfare. In this chapter, we will study the beneficial role of microbes in household product, industrial product, medicine, sewage treatment, agriculture. Microorganism means microbes. These are living organisms that are not visible to the naked eyes. ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, जो कि कुछ माइक्रोब्स तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, वी कांट सी देम with our naked eyes and can be seen only under a microscope. हम सिर्फ और सिर्फ अंडर द माइक्रोस्कोप ही माइक्रोब्स को देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, सम एल्गीज. ओके, सो जो टाइप्स होते हैं माइक्रोब्स के टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज. इन दिस चैप्टर वी फोकस मेनली ऑन बेनिफिशियल माइक्रोब्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे हम लोग बेनिफिशियल माइक्रोब्स ही डिस्कस करेंगे. इफ़ आपके पास एनसीईआरटी है तो ह्यूमन वेलफेयर वाला जो यूनिट है उसके अंदर आपको माइक्रोब्स एंड वेलफेयर वाला चैप्टर ओपन कर लेना है एंड आपको बैठ जाना है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेनिफिशियल माइक्रोब्स ही पढ़ने वाले हैं. नाउ विल मूव टू द माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में आता है सबसे पहले नंबर पे कर्ड फॉर्मेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा यूज होता है? लैक्टोबैसिलस. ये वो माइक्रोब है जिस वजह से हमारा कर्ड बनता है, मिल्क टू कर्ड. ठीक है, सो ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB. आपके एनसीईआरटी में LAB लिखा हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ओके, प्रोसेस अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. विल सी द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट, मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज. मिल्क के अंदर एक शुगर कंटेन होती है, उसका नाम होता है लैक्टोज. देन सेकेंड पॉइंट, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट इनटू अ लैक्टोज इनटू अ लैक्टिक एसिड. जो लैक्टोबैसिलस है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज में इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, देन थर्ड, लैक्टिक एसिड कॉज कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो कोगुलेट करता है मिल्क को और वो बना देता है प्रोटीन में, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में. ठीक है, देन फोर्थ, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. फाइनली हमारा कर्ड बन गया. अब यहाँ पे मेन रोल था लैक्टिक एसिड का. ठीक है, लैक्टिक एसिड ने कोगुलेट किया उसको एंड देन वो मिल्क से कर्ड बना. ओके, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड. बेनिफिट्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB. ओके, सो इम्प्रूव डाइजेशन, वो डाइजेशन इम्प्रूव करता है. इंक्रीज विटामिन B12. अब बोलता है डॉक्टर कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आप लोग कर्ड खाया करो जिसके अंदर विटामिन B12 होता है. ठीक है, वो विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है. एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स. और वो प्रिवेंट भी कर देता है जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स जो बन रहे होंगे आपके बॉडी में. ठीक है, एक एनसीईआरटी की लाइन बताना चाहूँगी. LAB इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ मिल्क. ये आप एनसीईआरटी की लाइन है, या आप वहाँ पे स्टार्ट कर देना. यहाँ से असर्शन रीजन के बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट. एंड सेकेंड, होम में क्या क्या लगता है मैं वो बता देती हूँ. सेकेंड, ब्रेड मेकिंग. सेकेंड, हाउस होल्ड ब्रेड मेकिंग. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा यूज होता है? ईस्ट, सेकेरोमाइसिस, सेरेविस. ये यहाँ पे सेकेरोमाइसिस हम यूज करते हैं, सेरेविसिस.
अब प्रोसेस हम देखते हैं। ईस्ट फर्मेंटेड होता है। ईस्ट फर्मेंट्स शुगर present in dough, I mean to say dough, carboxide gas is released. Carbon dioxide from air, space in dough, bread becomes soft and spongy. ठीक है, तो इसमें जो ईस्ट फर्मेंट करके वो जो शुगर प्रेजेंट होती है उस डॉफ में, ठीक है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैस रिलीज होती है वहाँ पे जो डव, उस वजह से क्या हो जाता है, जो ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। ओके, नाउ एक और लाइन में एनसीईआरटी के बताना चाहूँगी। एल्कोहल इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय इवोपरेट्स ड्यूरिंग बेकिंग। आप समझ रहे हो इस लाइन का मतलब? ये लाइन एनसीईआरटी की एकदम लास्ट वाले पैराग्राफ में दी गई है, वहाँ पे आप स्टार मार्क कर लेना। यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस बना देता है एग्जामिनर, जो भी पेपर सेट करने वाला होता है वो बना देता है। सो एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय इवोपरेट्स ड्यूरिंग बेकिंग। नाउ विल मूव टू दी टूडी। टूडी एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ठीक है। टूडी इज मेड बाय नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ palm scalp, palm scalp, not scalp, only scalp. Then yeast is naturally present in the scalp. Alcohol is produced during fermentation. So now we'll see and we'll move to the microorganism or microbes in medicine, like antibodies. Okay, we'll see like antibodies. Now सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एंटीबॉडीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी वो होती है, वो केमिकल सब्सटेंस होती है जो माइक्रोब्स को किल करती है या फिर इनहिबिट करती है, जो भी उसकी मीनिंगलेस जो ग्रोथ होती है, जो डिसीज़ की, जो कॉजिंग डिसीज माइक्रोब्स होते हैं उसको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करना मतलब रोकता है, ठीक है। एंटीबॉडी, अब हम एंटीबॉडीज के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द फंगस पेनिसिलियम नॉट एटम। ओके, ये डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबॉडी, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है पेनिसिलियम, जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसको डिस्कवर। देन effective against bacterial disease, ineffective against viral diseases, ठीक है। now vaccines, now we are going to see the vaccines wala part. Okay, vaccines wala part. Prepare for killed or weakened pathogens, no, it's pathogens. Okay, stimulate the immune system, cause formation of antibodies and memory cells, प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन पहले तो प्रिपेयर करती है या फिर, नाउ विल सी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फर्मेंटेशन, अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन इज द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या बता रही है कि फर्मेंटेशन एक एनारोबिक ब्रेकडाउन है, जो शुगर ब्रेकडाउन है शुगर की, जिसके जो करता है, कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, अभी ऑर्गेनिक एसिड्स देखते हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिट्रिक एसिड एस्परजिनेसिस निग्री, then acetic acid ectobacter aceti, lactic acid lactobacillus, used food industry, pharmacist and chemical industry. Now we'll see the alcohol production. अब alcohol production कैसे होता है, मैंने आपको ऊपर एक लाइन बताई थी,
वो लाइन क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। वो लाइन थी अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय इवोपरेट्स ड्यूरिंग बेकिंग। तो अब अल्कोहल के लिए भी ईस्ट यूज होता है। अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है ईस्ट का। प्रोडक्ट फॉर्म इथेनॉल, उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। For large scale production, industrial fermenters are used where? For large scale production, industrial fermenters are used where temperature, pH, oxygen level are very carefully controlled. सबसे पहले तो ये प्रिपेयर करती है, ये पहले तो किल करती है वीकेंड पैथोजेंस को और वो स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को और फिर बाद में वो फॉर्म करती है एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स, ठीक है, और वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो रिड्यूस करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज के भी चांसेस वो कम कर देता है। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो प्रिवेंशन मतलब क्योर, सॉरी माय बैड, गलत बोल दिया मैंने, माय बैड। यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज, ठीक है। So microbes in sewage treatment, primary treatment, secondary treatment, then aerobic, anaerobic, ये सारे ट्रीटमेंट हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ विल मूव टू दी, हम जाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। नाउ विल सी माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अभी हमने ऊपर एनाएरोबिक सिचुएशन में पढ़ा था कि बायोगैस कहाँ से फॉर्म हुई, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लगता है मिथेनोजेंस। एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये याद रखना मिथेनोबैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम लगा देना, मिथेन क्या के बैक्टीरियम लगा देना, मिथेन नहीं लिखना है, ई की जगह पे आपको ओ लगाना है, देन बैक्टीरियम, ओके। मिथेनोबैक्टीरियम। ना यूज ऑफ बायोगैस किसी को पता है, कमेंट करो। पूरा साल पढ़ाई की है, इतना तो पता होना चाहिए, राइट। चलिए अब तक कुकिंग, लाइटिंग, फ्यूल, इन सब के लिए काम आता है। जैसे कि गांव में आप देखोगे विलेजेस में जो काउ डंक होता है उसके ऐसे ना ऐसे ऐसे टाइप में कुछ बनाते हैं वो लोग, जिसको अपने मतलब मैं बताऊँ कि मुझे जो नाम पता है उसका, उसको बोलते हैं उपली। वो बनाते हैं और उससे वो लोग अपना कुकिंग वगैरह सब चला लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे काउडंग को ऐसे करके वो धूप में सुखा देते हैं, ठीक है। वो लाइटनिंग के लिए काम आती है, कुकिंग के लिए काम आती है। और दूसरी बात बायोगैस प्लांट्स, रुमेन ऑफ कैटल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि काउडंग से हम मिथेन मिथेनोबैक्टीरियम निकाल सकते हैं, वहाँ से वो बनता है, ठीक है। ये एक 1 मार्क्स का PYQ है कि कौन सा बायोगैस बनाने के लिए कौन सा गैस होती है, तो आपको लिखना है मिथेनोजन। अगर वहाँ पे मिथेनोजन नहीं है तो मिथेनोबैक्टीरिया है, तो मिथेनोबैक्टीरिया को टिक कर देना, दैट विल बी द राइट आंसर। बट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अगर कुछ ऐसे वैसे बोल दे फिर भी तुमने बोला कि अरे दीदी ने ऐसे बोला था मैं वो टिक कर दूँगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम नाउ वी आर मूविंग टू प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के जाएंगे। फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। अब समझो कि आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ओके मैं ऊपर एक इमेज लगा दूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास 2 टैंक होंगे, एक टैंक में पूरा गंदगी भरी होगी, जैसे कि अभी अभी वो सीवेज है, ठीक है। अब सीवेज टैंक, अब टैंक में गंदगी होगी तो नीचे तो स्लज बैठेगा, बीच में तो थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, एंड ऊपर जो भी प्लास्टिक वगैरह होगा सबसे टॉप पे प्लास्टिक वगैरह हम हाथ से रिमूव कर सकते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। देन इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आपको तो आपने ये तो अभी
एंड होने के लिए आया है पूरा ईयर आपका, 12th का भी आपको सीधा बोर्ड्स देने होंगे। सो आपने पहले पढ़ा ही होगा लेक्चर्स में कि कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन एनारोबिक, एरोबिक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये छोटा वीडियो रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता रही हूँ ना। विल मूव टू द secondary treatment, which is biological treatment. Aerobic bacteria grow in a sewage water. They form flocks. फ्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स होते क्या हैं? फ्लॉक्स वही होते हैं बैक्टीरिया, फंगी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये लोग डिकम्पोज करते हैं, मतलब वो सब साफ करते हैं। अब वो उनकी मात्रा अब उस टैंक में बढ़ जाती है, तो अब उनको मारने के लिए हम लोग के पास एक प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, समझे। तो पहले अभी हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के साथ ख़त्म कर देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं इसके साथ। नाउ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन सीवेज वाटर, दे फॉर्म फ्लॉक्स। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लॉक्स क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, तो उस हिसाब से तो आपको याद भी रह जाएगा कि फ्लॉक्स क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, बट आप कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी एंड एक्सेट्रा, ठीक है, आप इतना भी टाइप कर दोगे बात। देन अब यहाँ पे देखो, मैं जैसे कि आपको अभी बता रही हूँ, फ्रॉक्स masses of bacteria associated with fungal filaments, समझे। और दूसरी बात, जब आप वो पूरी डीप क्लीन करने के लिए जब आप फ्लॉक्स की हेल्प ले रहे हो, तो वो फ्लॉक्स खा खा के डिकम्पोज कर करके खुद ऐसे मोटे मोटे हो जाएंगे, उनका लेवल बढ़ जाएगा, उनका लेवल अप हो जाएगा। तो अब उनको कैसे उनको मारने का भी तरीका है, उनको कम करने का। हम लोग कुछ फ्लॉक्स बचा के रखेंगे, ऐसे नहीं कि हम पूरे उड़ा देंगे, नहीं, कुछ फ्लॉक्स हम बचा के रखेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसका नाम डाइजेस्टर इसलिए रखा है क्योंकि हम अभी यहाँ बैक्टीरिया, फंगी को डाइजेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन था इसलिए वो लोग सर्वाइव किए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हम एनाएरोबिक सिचुएशन दे रहे हैं, राइट। अब हम एनाएरोबिक सिचुएशन दे रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। एनाएरोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन स्लज, गैस प्रोड्यूस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब वहाँ पे कुछ गैस प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड बायोगैस। यहाँ से ही बायोगैस का नाम आया है, ठीक है। सो नाउ विल सी बायोकंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। Microbes in agriculture. Now we'll see the microbes in agriculture. So, BT cotton, Bacillus thuringiensis, used to control insect pests, right? Then biofertilizer, shear, biofertilizers, organism, microorganisms or organisms function. So, rhizobium का फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया का क्या फंक्शन होता है? इन्वॉल्व सॉइल फर्टिलिटी इन राइस फील्ड। राइस के फील्ड में वो क्या करता है? राइस की फील्ड में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। देन माइक्रोराइजा इन्हांस फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन। जो फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट करता है, ठीक है, वो बढ़ाता है, इन्हांस करता है, ठीक है ना। एक फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं। कर्ड क्या था? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले कर रहा था? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रोल प्ले कर रहा? लैक्टोबैसिलस। ब्रेड एंड अल्कोहल, ईस्ट। पेनिसिलियम, फंगस। बायोगैस, मिथेनोजेंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम। Okay, now thus microbes play a critical role in human welfare by supporting food production.
medicine, waste management, energy generation, and agriculture. By studying this chapter, we understand that microorganisms are not only agent of disease, but they are also essential for human welfare. Okay, microbes helps in the preparation of food products like curd, bread, to the traditional drink, right? They are widely used in industries for the production of alcohol, organic acid, and enzymes in in medicine. Microorganisms play a critical role in the production of antibodies, vaccines, and cholesterol level lowering drugs such as treatments. Right? Microorganisms or microbes also help in environmental protection for the sewage treatment where the reduce organic waste and decrease biochemical oxygen demand. Methogenic bacteria convert organic waste into biogas, which is an important renewable source of energy. In agriculture, microorganisms act as a control agent and biofertilizer, improving soil fertility and reducing the use of chemical fertilizer. These microbes are indissoluble to human life and play a scientific role in maintaining health, environmental, and sustainable development. So if you like this video, if you think this video is helpful to you, then please like, share, comment, and subscribe my channel and share this channel with your friends. Okay, this is our fast quick revision. So take care guys, see you soon, bye bye, take care.